का स्वागत है इस वीडियो में और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस बाय सुमित राठौर पे। दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन यानी कि विशिष्ट बालक। दोस्तों इस टॉपिक में हम जानेंगे कि विशिष्ट बालक कौन होते हैं और वे कितने प्रकार के होते हैं विशिष्ट बालक, जानेंगे उनके टाइप्स जानेंगे और विशिष्ट बालक की क्या होते हैं ये जानेंगे और ये जानेंगे कि विशिष्ट बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं और साथ साथ ये भी जानेंगे और पढ़ेंगे कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कि जो विशिष्ट बालक हैं उनको शिक्षा कैसे देनी चाहिए। और साथ ही साथ बात करेंगे कि भारत में विशिष्ट शिक्षा क्या है और भारत में नई राष्ट्र शिक्षा नीति कब आई थी। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा समझने के लिए और इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस टॉपिक को। दोस्तों जानेंगे विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, यानी कि विशिष्ट बालक वे होते हैं जो सामान्य बालकों से क्या होते हैं, अलग होते हैं। सामान्य बालकों से अलग जैसे वे प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, बुद्धिमान भी हो सकते हैं विशिष्ट बालक, और वे कमज़ोर भी हो सकते हैं, मंद बुद्धि के भी हो सकते हैं। जो प्रतिभाशाली होंगे या जो मंद बुद्धि के होंगे वो विशिष्ट बालक कहलाएंगे, यानी सामान्य से जो अलग होते हैं वे विशिष्ट बालक कहलाते हैं। विशिष्ट बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य बालकों से पर्याप्त भिन्न होते हैं, यानी कि शारीरिक रूप से वो क्या होंगे, सामान्य बालकों से अलग होंगे। जैसे ये विकलांग हो सकते हैं या गूंगे हो सकते हैं या कम सुनने वाले हो सकते हैं। और मानसिक रूप से बात करें तो मंदबुद्धि के हो सकते हैं, या ये लोग वैसे होते हैं जो कुछ टॉपिक्स को देर में समझते होंगे। सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक बोले तो जैसे कुछ उनका जो व्यवहार होगा वो सामान्य बालकों से अलग होगा। जब वो किसी से मिलेंगे तो वो अलग अलग टाइप का व्यवहार करेंगे, जैसा कि सामान्य बालक नहीं करेंगे, या जो समझदारों को नहीं करते उनसे वो अलग व्यवहार करते हैं समाज में जाके व्यक्तियों से और लोगों से। आर्थिक रूप से बात करें तो यानी कि इनको किसी जीवन यापन करने के लिए अगर कोई काम सिखाया जाएगा, कोई काम सिखाना जिससे कि ये लोग अपने धन अर्जन कर सकें और अपने जीवन को व्यापन कर सकेंगे, तो उस सीखने में क्या करेंगे, उसको टाइम लगाएंगे। वो आर्थिक रूप से क्या होंगे, वो विशिष्ट बालक कहलाएंगे। अगला है संवेगात्मक दृष्टि से विशिष्ट बालक। संवेगात्मक दृष्टि से विशिष्ट बालक यानी कि संवेग जो होते हैं जैसे भय, क्रोध, ये जो होता है इन सब में विशिष्ट होंगे वो, यानी कि जो पीड़ा होती है, जो दया भावना होती है, वो जो यानी संवेग जैसे होते हैं घृणा, करुणा, आश्चर्य, भूख, कृतिभाव या सामूहिकता, क्रोध, भय, ये सब होता है। तो इसमें क्या होंगे, इन सब चीज़ों में विशिष्ट होंगे। यानी इनको भय आएगा तो इतना भय आ जाएगा कि जितना नहीं होना चाहिए था। क्रोध इतना आ जाएगा कि वो लोग वो नियंत्रण नहीं कर रख पाएंगे। ये क्या कहलाते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। संवेगात्मक दृष्टि से बात करेंगे तो इन सभी रूप से जो विशिष्ट बालक होते हैं, यानी कि जो सामान्य से अलग व्यवहार करते हैं, जो सामान्य से अलग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। और बालकों में विद्यमान इस प्रकार की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। जो ये सब चीज़ें होती हैं इन सबको ध्यान में रखते हुए विशिष्ट बालकों के लिए स्पेशल एजुकेशन यानी कि विशिष्ट शिक्षा की, विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो दोस्तों हमने जाना कि क्या होते हैं विशिष्ट बालक, उनका अर्थ क्या होता है। यानी कि विशिष्ट बालक वे होते हैं जो सामान्य से अलग होते हैं। वे प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, वे मंदबुद्धि के भी हो सकते हैं, यानी कि वो सामान्य से अलग होंगे, वे प्रतिभाशाली कहलाएंगे। आगे दोस्तों पूरा वीडियो समझने के लिए बने रहे हमारे साथ। अब दोस्तों बात करेंगे विशिष्ट बालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन। जो विशिष्ट बालक होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं बात करेंगे दोस्तों। इसमें पहला दिया हुआ है बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, यानी बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। और दूसरा इसमें दिया है शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, यानी एजुकेशनली एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन। अगला है शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, यानी फिजिकली एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन। और चौथा है समस्यात्मक बालक, यानी प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रेन। ये जो विशिष्ट बालक हैं, बालकों के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, और शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, और चौथा है समस्यात्मक बालक। दोस्तों बात करेंगे इन सभी प्रकार के बालकों में। जैसे पहला आता है इसमें बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। दोस्तों जो बालकों के जो प्रकार बताए थे हमने, उसमें पहला क्या था, बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, यानी इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशनल चिल्ड्रन। दोस्तों बात करेंगे पर इसमें जो बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक हैं वो
दो प्रकार के होते हैं। वे बौद्धिक दृष्टि से यानी कि बात तो प्रतिभाशाली होंगे या मंद बुद्धि के होंगे। तो पहला इसमें दिया हुआ है प्रतिभाशाली बालक यानी गिफ्टेड चिल्ड्रेन, और दूसरा दिया है मंद बुद्धि बालक यानी मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो भी विशिष्ट बालकों में ही आते हैं, और जो विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनकी जो मानसिक क्षमता होती है वो सामान्य बालकों से अधिक होती है, वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। इनको हम प्रतिभाशाली बालक या श्रेष्ठ बालक या निपुण बालक या तीव्र सीखने वाले बालक आदि के नाम से जाना जाता है। और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका आईक्यू लेवल, एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, टर्मन, उनके अनुसार इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो 140 से ऊपर होता है, यानी 140 से ऊपर होता है इनका प्रतिभाशाली बालकों का आईक्यू लेवल। दोस्तों ये हमने जाना प्रतिभाशाली बालकों के बारे में। अब बात करेंगे कि विशिष्ट प्रकार में जो बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक होते हैं वो मंदबुद्धि जो बालक होते हैं उनके बारे में जानेंगे। मंदबुद्धि बालक क्या होते हैं दोस्तों? बात करेंगे जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनका आईक्यू लेवल 80 या 85 से कम होता है। कितना होता है? 80 या 85 से मंदबुद्धि बालकों का आईक्यू लेवल कम होगा, और ये अल्प बुद्धि के बालक भी कहे जाते हैं। और ये मंदबुद्धि के बालक ये कुछ चीज़ों को देर से सीखते हैं। जितने जल्दी प्रतिभाशाली बालक सीख जाते हैं, या जो आईक्यू लेवल जो अच्छे मतलब बच्चे पढ़ने में होते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं, मंदबुद्धि के बालक देर से सीखते हैं। तो ये दोस्तों ये हमने जाना जो पहला था बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, उनके बारे में जाना हमने। प्रतिभाशाली बालक सब आ गया समझ में, उसके बाद मंदबुद्धि बालक का जाने। अब जान लेंगे दोस्तों नंबर 2, शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। दोस्तों जानेंगे शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं। दोस्तों इसमें आते हैं नंबर ए है तीव्र बालक यानी कि एक्सीलरेटेड चिल्ड्रन, बी है पिछड़े बालक यानी बैकवर्ड चिल्ड्रन, अधिगम अक्षम्य बालक लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। यानी कि शैक्षिक दृष्टि से यानी कि अकॉर्डिंग टू एजुकेशन देखा जाए तो जो विशिष्ट बालक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि तीव्र बालक, पिछड़े बालक या अधिगम अक्षम्य बालक। दोस्तों बात करेंगे एक एक करके। इसमें पहला दिया हुआ तीव्र बालक। तीव्र बालक मतलब दोस्तों यहाँ पर तीव्र बालक का अर्थ ये है कि उन्हें किसी भी कक्षा में किसी विद्यालय में जल्दी से प्रवेश दिला के और उन्हें विद्यालय शिक्षा प्राप्त करा के प्रतिभा का उनकी विकास किया जाता है। वर्ष में 1 से अधिक कक्षा की उन्नति यानी कि जिनको प्रमोट कर दिया जाता है, यानी कि जो बालक पढ़ने में तेज है या प्रतिभाशाली है तो उसको क्या होता है, एक क्लास पास किया उसके बाद सेकंड में आने के बजाय उसको थर्ड में कर दिया गया, तो उसकी क्या होती है, इसमें तीव्र बालक आते हैं। इसमें जो जिनकी शिक्षा जल्दी संपन्न हो जाती हैं और वो अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को जल्दी पा लेते हैं। दूसरा आता है इसमें पिछड़े बालक। अब बात करते हैं तीव्र बालक हो गया, अब बात करते हैं पिछड़े बालकों की। पिछड़े बालक इनके जस्ट अपोजिट होते हैं। उसमें क्या होता है, वही चीज़ उनको देर लगती है, यानी कि एक ही कक्षा में कम नंबर लाना या पेपर ना देना, फेल हो जाना, वो क्या कहते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। दोस्तों इनको डिफाइन करना चाहूँगा मैं। ये क्या होते हैं, प्रतिभाशाली बालकों से पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, तो ये पिछड़े बालक कहलाते हैं। अगला आता है सी अधिगम अक्षम्य बालक यानी लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। दोस्तों अधिगम अक्षम्य बालक वे होते हैं जो सीखने में टाइम लगाते हैं, जो चीज़ों को जल्दी सीख नहीं पाते, यानी कि जो जल्दी उनको उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है या उनको पढ़ाया जाता है जो चीज़ जल्दी नहीं सीख पाते, तो क्या कहलाते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। वो भी पिछड़े में ही आते हैं। अधिगम अक्षम्य बालक सीखने में देर कर देते हैं या जल्दी नहीं सीख पाते, वे अधिगम अक्षम्य बालक कहलाते हैं। तो दोस्तों हमने जाना शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक जो होते हैं उनके बारे में जाना। अब दोस्तों बात करेंगे नंबर 3 शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, यानी शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक फिजिकली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। जो फिजिकली होते हैं, जो फिजिकली विशिष्ट बालक होते हैं उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। अब फिजिकली में आता है ए बहरे बालक यानी कि डीफ चिल्ड्रन, बी कम सुनने वाले बालक यानी कि हेड ऑफ हेयरिंग चिल्ड्रन, फिर होता है सी अंधे बालक यानी ब्लाइंड चिल्ड्रन, डी दृष्टि से दोष युक्त बालक यानी फिजिकली साइटेड चिल्ड्रन। दोस्तों शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक 4 प्रकार के होते हैं, यानी बहरे बालक, कम सुनने वाले बालक, अंधे बालक और दृष्टि दोष से युक्त बालक, यानी कि क्या होगा, इनको कम दिखाई पड़ेगा। फिर आता है वाणी दोष से युक्त बालक, और फिर आता है विकलांग बालक। यानी शारीरिक दृष्टि से जो विशिष्ट बालक है वो 5 प्रकार के हैं। उसमें से आपके बहरे बालक, कम सुनने वाले, अंधे बालक, दृष्टि दोष से युक्त बालक, वाणी दोष से युक्त बालक और विकलांग बालक, ये आपके 5 प्रकार के शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक हैं। दोस्तों जानेंगे इनके में बहरे बालक यानी कि जो
बालक बहरे होते हैं या जो मतलब जिनको तेज़ से बोलो तब सुनाई पड़ता है, वो बहरे बालक में आते हैं। कम सुनने वाले बालक, बात वहीं आ गई। बहरे मतलब बिल्कुल बहरे होंगे, कुछ उनको सुनाई ही नहीं पड़ेगा। और कम सुनने वाले बालक मतलब जिनको कम सुनाई पड़ता हो। अंधे बालक यानी पूर्ण रूप से उनकी आँख मतलब वो उनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता होगा। और दृष्टि दोष से युक्त बालक मतलब उन्हें चश्मा लगा के या किसी भी प्रकार चश्मा लगा के उनको शिक्षा दी जा सकती है। आता है दोस्तों वाणी दोष से युक्त बालक। वाणी दोष से युक्त बालक मतलब जैसे गूंगे होंगे या सही बोल नहीं पाएंगे, तुतला रहे होंगे, वो वाणी दोष से युक्त बालक होते हैं। विकलांग बालक यानी कि जो डिसेबल्ड होंगे, फिजिकली डिसेबल्ड होंगे, वो जैसे जिनका पैर से विकलांग होंगे या हाथ से विकलांग होंगे, उनका कहलाते हैं विकलांग बालक कहलाते हैं। अब आता है लास्ट विशिष्ट प्रकार बालकों में नंबर 4 समस्यात्मक बालक। जो बालक समस्या उत्पन्न करते हैं, प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन होते हैं, बात करेंगे दोस्तों। इसमें पहला है समस्यात्मक बालक में सामाजिक दृष्टि से कुसमायोजित बालक यानी सोशल मेलाड्रेस्टेड चिल्ड्रन। दोस्तों सोशली मेलाड्रेस्टेड चिल्ड्रन वे होते हैं, यानी सामाजिक दृष्टि से कुसमायोजित बालक वे होते हैं जो समाज में जाके समायोजन नहीं कर पाते, यानी कि किसी नई जगह पे जाएंगे तो वहाँ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। वे क्या कहलाते हैं? सामाजिक दृष्टि से कुसमायोजित बालक, यानी कि जो सामाजिक से ना बिठा सकें, यानी कुछ नए लोगों से मिलेंगे तो वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, या उनसे बात करेंगे तो अपने आप को बातों में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, या बैठने में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। वो यहाँ से उठ के वहाँ बैठेंगे, फिर वहाँ से उठ के वहाँ बैठेंगे, यानी कि एक पास वो बैठ नहीं पाएंगे, अपने आप को कंट्रोल यानी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, और वो इधर से उधर समस्या तो उत्पन्न करेंगे। अगला है संवेगात्मक असंतुलित बालक, यानी संवेगात्मक असंतुलित यानी संवेगों पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनको जरा सी बात पे गुस्सा आएगा, या जरा सी बात पे उनको क्या होगा, डर लगेगा किसी चीज़ से, या किसी पे प्रेम भी आ सकता है, किसी पे दया भी आ सकती है, और वो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनसे वो घृणा करेंगे, ठीक है ना, वो किसी चीज़ से मतलब प्रतिभाव रखेंगे। तो दोस्तों ये बताते हैं अपने संवेगात्मक संतुलित बालक जो संवेगों पे कंट्रोल नहीं कर पाते। और उसमें ये था लास्ट अपराधी बालक, यानी अपराधी बालक वे होते हैं जो मतलब झूठ बोलते हों, यानी उनसे कुछ कहा गया तो कुछ पूछा गया तो वो झूठ बोल देते हैं, या कक्षा छोड़ के चले जाते हैं, और या फिर वो कक्षा में लेट आते हैं, तो कहलाते हैं वे अपराधी बालक कहलाते हैं। तो दोस्तों ये हमने जाना कि जो विशिष्ट बालक थे, विशिष्ट बालकों के 4 प्रकार थे, उन चारों के अंदर भी कुछ उन टाइप्स के थे। तो जो दोस्तों में जाना ये सब विशिष्ट बालकों के प्रकार और उनके जो सब हेडिंग्स थी उनके बारे में जाना हमने। तो दोस्तों भूलिएगा मत, जो जो विशिष्ट बालक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, और शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, और लास्ट था समस्यात्मक बालक। तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके आप उन्हें लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमने जाना विशिष्ट बालकों के प्रकार के बारे में हमने बात की। अब दोस्तों बात करेंगे हम विशिष्ट बालकों की विशेषताएं, जानेंगे कि क्या होती हैं विशिष्ट बालकों की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। दोस्तों इसमें बात करेंगे, हमने बताया आपको प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, अब जानेंगे प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं कि प्रतिभाशाली बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं। दोस्तों नंबर फर्स्ट है, इनमें पढ़ने लिखने के प्रति अधिक रुचि होती है। दोस्तों जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जो जीनियस होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो उनमें क्या होता है, पढ़ने लिखने की प्रति रुचि अधिक होती है। सेकंड है, ये कठिन विषयों में अधिक रुचि लेते हैं, जो टफ सब्जेक्ट्स होते हैं जो उसमें क्या करते हैं, अधिक रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट करते हैं कि कठिन सब्जेक्टों को पढ़ने में इनकी रुचि होती है। अगला है, इनकी ज्ञानेंद्रियों का विकास तीव्र गति से होता है। जो उनकी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, क्या होता है, इनकी ज्ञानेंद्रियों का जो विकास होता है वो अधिक तेज तीव्र गति से होता है। जो विशिष्ट मतलब प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। अगला है, ये समस्या का समाधान तीव्र गति से कर लेते हैं। जो इनके सामने जो समस्याएं आती हैं उनका जो समाधान है, सॉल्यूशन, वो बहुत जल्दी निकाल लेते हैं ये लोग, उनको टाइम नहीं लगता है। ये विद्यालयी परीक्षाओं में अधिक अंक पाते हैं। जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्या होता है, इनके जो मार्क्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं। इनके क्रियाकलापों में विविधताएं पाई जाती हैं। जो इनकी एक्टिविटीज़ होंगी, जो इनके क्रियाकलाप होंगे, उनको मतलब एक चीज़ को वो कई प्रकार से करेंगे, कई नए तरीक़ों से करेंगे, यानी एक कोई टॉपिक होगा उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इनके क्रियाकलापों में अलग अलग अधिक से अधिक विविधताएं पाई जाती हैं।
दोस्तों हमने बात की विशिष्ट बालकों की विशेषताओं के बारे में। हमने जाना जो प्रतिभाशाली बालक आते हैं विशिष्ट बालकों के अंतर्गत, तो हमने जाना कि प्रतिभाशाली बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं। दोस्तों अगला है बात करेंगे मंद बुद्धि बालकों के विशेषताएं हैं। जो मंद बुद्धि बालक होते हैं, जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि मंद बुद्धि बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये मंद बुद्धि के बालक हैं। दोस्तों बात करेंगे ऐसे बालक नई बातों को सीखने में कठिनाई अनुभव करते हैं। जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं वो किसी बात को सीखने में यानी किसी टॉपिक को समझने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं। यानी कि कई टॉपिक समझाना है उनको तो पहले से ही डर जाएंगे कि ये टॉपिक हमें कठिनाई फील कराएगा। अगला इसमें ऐसे बालकों में धैर्य यानी जो पेशेंस होते हैं, कल्पना इमेजिनेशन, चिंतन यानी थिंकिंग तथा आत्मविश्वास आदि की योग्यता की कमी होती है। ये जो मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उनमें धैर्य, कल्पना, चिंतन, आत्मविश्वास इसमें इनकी सबकी कमी होती है। वो बहुत जल्दी डर जाते हैं। वो जल्दी किसी भी टॉपिक को समझने से पहले क्या होगा, वो डर जाएंगे, वो समझने में बहुत इसको कठिनाई समझते हैं। अगला है ऐसे बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है, जो इंटेलिजेंस कोसेंट होती है, जो IQ लेवल होती है, उसका मान क्या होता है 80 से 85 से कम होता है। इनकी जो IQ लेवल होती है वो 80 से कम होती है। वो मंद बुद्धि के बालक कहलाते हैं। ऐसे बालक प्रायः कार्य व कारण के परस्पर संबंध में अजीबोगरीब धारणाएं बना लेते हैं। ऐसे बालक क्या होते हैं, कोई कारण होगा या कोई कार्य और होगा, वो धारणाएं अलग पाल लेंगे। यानी कि कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो उसमें क्या होगा, वो अलग कुछ नया ऐसा कारण निकाल के लाएंगे जिससे कोई मतलब नहीं होगा वो। और अगला है बात करेंगे ऐसे बालक जटिल परिस्थितियों यानी कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में समाधान को खोजने के कार्य में प्रायः असफल रहते हैं। जो ऐसे बालक होते हैं किसी टॉपिक्स की जो परिस्थितियाँ होती हैं, जटिल परिस्थितियाँ होती हैं, उनका सोल्यूशन ढूंढने में क्या होते हैं, असफल रहते हैं। वो किसी भी समस्या का जो समाधान होता है जल्दी खोज नहीं पाते। ऐसे बालक अन्य व्यक्तियों की जरा भी चिंता किए बिना केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की चिंता करते हैं। जो ऐसे बालक होते क्या करते हैं, यानी कि क्या कहेंगे कि हमारा भला हो जाए, यानी कि क्या करेंगे, अपने आप की चिंता रहेगी कि और किसी अन्य व्यक्तियों की जरा भी चिंता नहीं, समाज में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है इनसे मतलब नहीं होता है। केवल क्या करते हैं, अपना भला सोचते हैं। दोस्तों हमने जाना विशिष्ट बालकों में जो आते हैं मंद बुद्धि के बालक, उनके बारे में जाना। अब जानेंगे थर्ड है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालकों की विशेषताएं। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालकों की विशेषताएं यानी कि जो पिछड़े बालक होते हैं यानी बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। अब जानेंगे हम पिछड़े बालकों की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों जानेंगे हम ऐसे बालकों को सीखने की जो गति होती है बहुत धीमी होती है। जो मतलब पिछड़े बालक होते हैं उनकी सीखने की गति क्या होती है, बहुत धीमी होती है। किसी टॉपिक को बहुत धीमी गति से सीखते हैं वो। ऐसे बालकों को जीवन के प्रति निराशा रहती है, वो हमेशा दुखी रहते हैं, लाइफ उनको बोरिंग लगती है। ऐसे बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत होते हैं। ऐसे बालक क्या होते हैं, मानसिक रूप से बीमार लगेंगे। यानी कि जो ऐसी वो मानसिक रूप से क्या तुमको अलग से नजर आ जाएगा कि ये मतलब कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, कुछ चीज़ों को ये समझ नहीं पा रहा है। ऐसे बालक प्रायः कक्षा में असमायोजित व्यवहार करते हैं। जो ऐसे बालक होते हैं कक्षा में ऐसा व्यवहार करेंगे कि जैसा लगेगा कि ये मतलब कक्षा में ये लोग समायोजन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बालकों की विद्यालयी शैक्षिक उपलब्धि की बुद्धि के सापेक्ष प्रायः काफ़ी कमी होती है। जो ऐसे बालक होते हैं विद्यालयी शैक्षिक उपलब्धि जो एजुकेशन के जो अचीवमेंट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, कमी रह जाती है, वो किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पाते। ऐसे बालक प्रायः कक्षा में असमायोजित व्यवहार करते हैं। यानी कि जो ऐसे बालक होते हैं कक्षा में बिल्कुल ही असमायोजित व्यवहार करेंगे। तो दोस्तों हमने जाना विशिष्ट बालकों की विशेषताओं के बारे में, जिसमें प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं के बारे में जाना, मंदबुद्धि बालकों की विशेषताओं के बारे में जाना, और जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी विशेषताओं के बारे में हमने जाना कि इनको कैसे पहचानेंगे, कौन बालक प्रतिभाशाली है, कौन सा मंदबुद्धि का है और कौन पिछड़ा है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट बालकों की शिक्षा। जो विशिष्ट बालक होते दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट बालकों की शिक्षा। यानी कि जो विशिष्ट बालक होते हैं, जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं, उनको किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, यानी कैसे शिक्षा देने से उनका विकास हो सकता है, वे सुधर सकते हैं, वो सही हो सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे विशिष्ट बालकों की शिक्षा के बारे में।
इसमें आते हैं प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। बात करेंगे जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो तो प्रतिभाशाली होते ही हैं, लेकिन उनको और विशिष्ट कक्षाएं दे के या स्पेशल क्लासेस दे के उनको और उनके माइंड को उनको और विकास के पथ पर अग्रसर किया जा सकता है, उनको ऐसी शिक्षा दे के। तो दोस्तों जानेंगे इसके बारे में। इसमें जो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा है उसमें पहला आता है विशिष्ट कक्षाएँ। उनको स्पेशल क्लासेस देनी चाहिए, किसी टॉपिक को है उनको जहाँ तक समझ में आया है उसको और हाई लेवल से समझाना चाहिए उनको, जिससे कि वो और बेहतर कर सकें आगे। और तीव्र गति, यानी कि उनको क्या करना चाहिए, तीव्र गति से उनको मतलब उनको एक्सीलरेट करना चाहिए। और इसमें संपुष्ट कार्यक्रम यानी कि इंट्रेचमेंट प्रोग्राम यानी संपुष्ट कार्यक्रम कराने चाहिए। जो संपुष्ट कार्यक्रम मतलब होता है जैसे भ्रमण ले जाना कहीं पे, किसी इनको मतलब बाहर ले जाके कहीं कोई शिक्षा देने जाना, इनको जैसे ताजमहल के बारे में पढ़ा के उनको भ्रमण पर ले जाना और ताजमहल स्वयं दिखा के इनको बताना कि ये मतलब ताजमहल के बारे में पूरा मतलब व्याख्या करना। फिर आता है व्यक्तिगत ध्यान यानी इंडिविजुअल अटेंशन। इनको व्यक्तिगत यानी अकेले में इनको समझाना चाहिए, या फिर मतलब कि क्लास में इनको इंडिविजुअल एजुकेशन देनी चाहिए। फिर आता है श्रेष्ठ अध्यापक, यानी कि इनके लिए क्या करना चाहिए, एक्सीलेंट टीचर्स रखने चाहिए। एक ऐसे अध्यापक रखने चाहिए जो एक्सीलेंट हों, जो मतलब पढ़ने में काफ़ी अच्छे हों, जो अच्छे से पढ़ा सकें बच्चे को, ऐसे रखने चाहिए। और प्रोत्साहन, इनको मोटिवेट करना चाहिए, इनको मतलब प्रोत्साहन देना चाहिए कि कोई गिफ्ट देना चाहिए या मतलब कुछ ऐसा अचीवमेंट कुछ ऐसा देना चाहिए जिनको इनको प्रोत्साहन मिले, ये मोटिवेट हों। तो दोस्तों हमने जाना प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के बारे में। तो उसमें विशिष्ट कक्षाएं होती हैं, तीव्र कक्षाएं होती हैं, संपुष्ट कार्यक्रम होते हैं, व्यक्तिगत ध्यान होता है और श्रेष्ठ अध्यापक होते हैं और प्रोत्साहन, यानी कि इन सब चीज़ों को मिला के एक प्रतिभाशाली बालक को एक मतलब हाई लेवल का उसको मतलब एक अच्छा बालक बनाया जा सकता है जो समाज के लिए अच्छा कुछ करेगा। अब दोस्तों आगे बात करेंगे मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा, यानी कि जो मंद बुद्धि के बालक हैं, जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस हैं, उनको कैसी शिक्षा देनी चाहिए। जो मंद बुद्धि के दिमाग काम सही से नहीं करता उनको शिक्षा कैसे देनी चाहिए। तो इसमें शिक्षा का उद्देश्य, उनको शिक्षा का उद्देश्य बताना चाहिए, यानी कि उनको मतलब बताना चाहिए कि शिक्षा क्या होती है, उनको अच्छे से समझाना चाहिए, इसको मतलब क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों लेनी चाहिए। और स्वयं देखभाल का प्रशिक्षण, यानी कि ट्रेनिंग फॉर सेल्फ केयर, उनको मतलब स्वयं को कैसे मतलब कैसे स्वयं पढ़ाई की जाए और कैसे सही मतलब कि घर में कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से करना है, किस टॉपिक को कैसे समझना है, और उनको ऐसे सेल्फ ट्रेनिंग देनी चाहिए। फिर विशिष्ट कक्षाएं, इनके लिए स्पेशल क्लासेस लगाई जानी चाहिए। जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस लगा के उनको समझाना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, विशिष्ट कक्षाएँ दे के, एक्स्ट्रा क्लास दे के। आगे है सामाजिक प्रशिक्षण, यानी कि सोशल ट्रेनिंग। सामाजिक प्रशिक्षण यानी उनको क्या करना चाहिए, खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। इनको जैसे खेल में रुचि हो तो खेल के माध्यम से इनको पढ़ाया जाए। और इनको सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे कि सामाजिक शिष्टाचार प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनको क्या करना चाहिए, विभिन्न क्रियाकलापों के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इनको खेल के माध्यम से यानी किसी भी प्रकार से इनको सामाजिक शिक्षा के माध्यम से इन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला है आर्थिक प्रशिक्षण, यानी कि आर्थिक प्रशिक्षण यानी कि बात की थी हमने कि जो इनके जीवन यापन के लिए इनका क्या करना चाहिए, इनको न्यूनतम ऐसा मतलब ऐसा शिक्षा देना चाहिए जिससे कि ये जिनको जीवन यापन कर सकें। जैसे कि इन्हें हस्तशिल्प कलाएँ सिखाई जानी चाहिए, जो घरेलू कार्य छोटे छोटे होते हैं उनको सिखाया जाना चाहिए, जिससे ये आगे चल के अपने जीवन को स्वावलंबी बना सकें। तो दोस्तों हमने जाना मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा के बारे में कि उन्हें मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उन्हें कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए और उन्हें किस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए, बात की हमने। अब बात करेंगे हम भारत में विशिष्ट शिक्षा। दोस्तों इतना हमने जाना कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं और जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस क्या होते हैं, उनके बारे में कैसे क्या करना चाहिए, उनके प्रकारों के बारे में जाना। अब दोस्तों बात करेंगे भारत में विशिष्ट शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया। दोस्तों बात करेंगे भारत में एक मोटे अनुमान के अनुसार भारत में 6 से 14 वर्ष वर्ग के यानी कि आयु वर्ग के लगभग 1,80,000 बालक बालिकाओं को विशेष प्रकार के शैक्षिक प्रावधानों की आवश्यकता है। यानी कि भारत देश में वर्तमान समय में क्या है, 6 से 14 वर्ष के जितने जो 1,80,000 बालक बालिकाएं ऐसे हैं जिनको विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। तो दोस्तों 1,80,000 बालक ऐसे हैं जिनको विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। बात करेंगे आगे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 में, एक तरफ जहां श्रेष्ठ बालकों के लिए नवोदय विद्यालय, जो प्रतिभाशाली बालक थे, जो श्रेष्ठ बालक थे, उनके लिए नवोदय विद्यालय की संकल्पना की गई कि उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी, जो अच्छे बालक होंगे पढ़ने में। वहीं दूसरी ओर शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से विकलांग बालकों के लिए भी विशेष प्रावधान करने की संकल्पना की गई थी और अपने जीवन को साहस तथा विश्वास से जीने के योग्य बनाना। ये जो यानी कि जो विशिष्ट बालक थे, यानी जो प्रतिभाशाली बालक थे, उसमें क्या हुआ, उनके लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई और मानसिक दृष्टि से विकलांग जो मंद बुद्धि के बालक थे, उनके लिए भी स्कूलों के लिए प्रावधान किया गया था। और जिन्हें विश्वास किए कि मतलब अच्छा योग्य विद्यार्थी या अच्छा योग्य नागरिक बनाया जा सके। दोस्तों बात करेंगे भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया जो थी वो 1986 बात करेंगे इसके बारे में। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निम्न उपाय किए जाने का संकल्प किया गया। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 उसमें जो क्या गया था, उसमें जो संकल्प लिए गए थे, जो प्रावधान रखे गए थे वो कुछ इस प्रकार थे। बात करेंगे दोस्तों। जटिल विकलांग बच्चों के लिए यथासंभव जनपद केंद्रों पर छात्रावासों सहित विशेष विद्यालय खोले जाएंगे। यानी कि जो विकलांग बच्चे हैं, जो मतलब जटिल विकलांग यानी कि जो बहुत ही विकलांग है, जिनके आधा पैर नहीं है या हाथ ही नहीं है, यथासंभव जनपद यानी जनपद स्तर पे छात्रावास सहित यानी हॉस्टल सहित विशेष विद्यालय खोले जाएंगे। ऐसा इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात कही गई थी। आगे है विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। जो विकलांग हैं उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं उनके लिए क्या होगा, विषय उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। अगला नंबर 3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों विशेषकर प्राथमिक शिक्षकों के लिए। जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है यानी कि जो टीचर्स हैं उनकी, ये जो प्राथमिक के टीचर्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं, उनके प्रशिक्षण का विकलांग बच्चों की जरूरत की दृष्टि से अभिनवीकरण किया जाए। यानी कि जो प्राइमरी जो टीचर्स हैं उनका स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए कि वो जो विकलांग बच्चे हैं उनको कैसे अच्छे से शिक्षा दे सके। मतलब टीचर्स ट्रेनिंग की बात की गई थी। प्रत्येक संभव ढंग से विकलांगों की शिक्षा में स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना। यानी कि प्रत्येक संभव ढंग से यानी हर एक संभव ढंग से विकलांग की जो शिक्षा है वह स्वैच्छिक प्रयासों के प्रोत्साहन करें, यानी कि जो उनकी शिक्षा देने के लिए उनको प्रोत्साहित करें। अगला दोस्तों बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1992 में संशोधित किया गया। यानी कि इसमें करेक्शन किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। कब? 1992 में, 1992 इसमें करेक्शन किया गया। और क्या किया गया जो 1992 विकलांगों की शिक्षा के लिए अनेक प्रावधान को रखा गया था। जो विकलांग थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उनके लिए अनेक प्रावधान रखे गए थे। वो क्या थे दोस्तों जानेंगे। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। यानी कि जो विकलांग बालक हैं उनके लिए एकीकृत शिक्षा, सभी की मतलब एक समान शिक्षा दी जाए। विशेष शिक्षा एवं स्कूल, इनके लिए क्या हो, जो विकलांग हैं उनके लिए विशेष शिक्षा हो और स्कूल हो, यानी स्पेशल स्कूल खोले जाएँ। फिर व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, यानी कि उनको भी क्या हो, वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाएँ जिससे कि कुछ आगे चल के व्यवसाय कर सकें। और विशिष्ट अध्यापक, यानी इनके लिए क्या हो, स्पेशल टीचर्स रखे जाएं, विशिष्ट अध्यापक रखे हैं जो इन्हें अच्छे से पढ़ा सकें। पाठ्य वस्तु तथा कार्यक्रम यानी कंटेंट एंड प्रोसेस क्या हो, ये इनमें भी संशोधन किया जाए। ये विकलांगों का जो था उसमें क्या हो, वो भी अच्छे से जो कंटेंट हो वो हाई लेवल का होना चाहिए, मतलब और प्रोसेस भी उसका कुछ मतलब इंटरेस्टेड होना चाहिए। विशिष्ट अधिगम सामग्री का उपकरण, जो अधिगम सामग्री है, लर्निंग जो मटेरियल्स है उसका जो हो प्रबंध किया जाए। यानी कि जो भी चीज़ हो, प्रोजेक्टर वगैरह हो, वो सब व्यवस्था की जाए उनकी, जिससे कि विकलांग बालक वो अच्छे से सीख सकें। तो दोस्तों हमने बात की विशिष्ट बालकों के बारे में, जिसमें विशिष्ट बालकों के प्रकार के बारे में बात की और उन विशिष्ट बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं उनके बारे में बात की, और विशिष्ट बालकों की शिक्षा के बारे में, विशिष्ट बालक जो होते हैं उन्हें कैसे शिक्षा देनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है। और इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
और अपना फीडबैक ज़रूर छोड़ें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।